जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इसके पिछले क्लास में जो हम लोगों ने 1 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को देखे थे। आइए इस वीडियो के माध्यम से जो है 41 से लेकर के 80 तक के प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। चलिए, क्वेश्चन है कि बम्बई राज्य का विभाजन कर किन 2 राज्यों का गठन हुआ। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 है कि बिहार में कुल कितने नगर निगम जो है स्थापित किए गए हैं। तो याद रखिएगा 19। कितने? 19। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 में हुई। कब हुई? 1953 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। तो सभी लोग जानते हैं कौन करता है जी, तो निर्वाचन आयोग। कौन? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है 3 स्तरीय हैं। कितने स्तरीय? 3 स्तरीय, या इसी को क्या कहा जाता है? त्रिस्तरीय कहा जाता है। तो याद रखिएगा 3 टियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 है कि आंग सान सू की यह जो थे किस देश की नागरिक है। तो याद रखिएगा बर्मा के, यानी म्यांमार। बर्मा यानी म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो मिशेल बाचेलेट। कौन? मिशेल बाचेलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। तो निष्पक्ष चुनाव पर। किस पर? निष्पक्ष चुनाव पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या जो है 543 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि इनमें कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इनमें जो है कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो सभी लोग जानते हैं स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? तो अभी भी स्विट्जरलैंड में जो है आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आइए, तो 50 का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। देखिए, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। कितनी जनसंख्या पर जो है ग्राम पंचायत की गठन किया जाता है। तो 7000, यानी 7000। चलिए 51 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब कौन सा होगा। 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की। 1975 के आपातकाल की घोषणा जो है किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है। तो सभी लोग जानते हैं जिलाधिकारी, यानी जिला दंडाधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, नेपाल में जो है लोकतंत्र वापसी के लिए जो है कब आंदोलन हुआ। तो 2006 में आंदोलन हुआ। कब हुआ? 2006 में आंदोलन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 जो है, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध जो है कहाँ संघर्ष हुआ। तो बोलीविया में। कहाँ? बोलीविया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि व्हिग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है। व्हिग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध जो है किस देश से है। तो याद रखिएगा ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि इंग्लैंड में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में जो है महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार जो है 1918 में जो है प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो दोहरी सरकार ये भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है, संविधान की सर्वोच्चता, मतलब इनमें से सभी होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 जो है कि पटना नगर निगम में जो है कितने वार्ड हैं। तो पटना नगर निगम में जो है 75 वार्ड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 जो है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई। तो किनकी अध्यक्षता में हुई? अटल बिहारी वाजपेयी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 जो है, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब हुआ। तो याद रखिएगा 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 जो है
कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 जो है y बराबर में c प्लस आई। इसमें आई क्या है, तो आई मतलब इंटरेस्ट यानी ब्याज है, क्या है तो ब्याज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 जो है कि इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है। इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है, तो इनमें से सभी, बीमा का व्यय भी, मूल्य ह्रास भी, कच्चे माल की कीमत भी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस यानी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65, खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। खनन को जो है इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो खनन को जो है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है कि किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में जो है लोक कल्याण पर जो है बल दिया जाता है, तो याद रखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, सोशलिस्ट इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है कि इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है। इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है, तो याद रखिएगा कि ब्याज, क्या है तो ब्याज है। इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है, तो ब्याज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 जो है इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है, तो महाजन, क्या महाजन, ठीक है, मनी लीडर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 जो है भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है, तो अल्पकालीन, क्या तो अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या है जी, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है। कौन करता है, तो नाबार्ड। कौन करता है, तो नाबार्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 जो है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, 1904 में हुआ। कब हुआ, 1904 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है, तो किस क्षेत्र में कार्यरत होता है जी, सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में। किस क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। भारत में नई आर्थिक नीति जो है कब लागू की गई। चलिए भारत में जो है नई आर्थिक नीति जो है कब लागू की गई, आर्थिक नीति जो है कब लागू की गई, तो याद रखिएगा कब लागू की गई, तो 1991 में लागू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है, देखिए कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो एग मार्क का। किसका, एग मार्क का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 जो है मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक भोजन भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, इनमें से सभी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 जो है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई। जवाहर जो है रोजगार योजना कब लागू की गई, 1 अप्रैल 1989 को। 1 अप्रैल 1989 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है कि HDI मानव विकास सूचकांक। चलिए HDI, ठीक है, HDI मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई, तो 1990 में जो है शुरू की गई। कब, 1990 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। इनमें से कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है, तो विनिर्माण, ठीक है, क्या होगा, तो विनिर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है जी, 79 है, ठीक है, कि इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है। इनमें से क्या आवश्यकता यानी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को जो हल करता है, तो कौन करता है। चलिए
कौन करता है जी? मुद्रा। कौन करता है? मुद्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है, तो याद रखिएगा क्या? मुद्रा। ठीक है, मौनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 जो है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? इनमें से कौन जो है व्यापारिक बैंक नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।